हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा। पुराना जमाना गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमने आगाज किया है, समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, सत्ता से दूर होने के बाद राजद नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा शुरू कर दी है। बिहार भर के भ्रमण पर निकल गए हैं और आज उनका काफिला सिवान पहुंचा था, जहां पर उन्होंने एक बड़े जनसभा को संबोधित भी किया। लेकिन आज हर किसी की नजर तेजस्वी यादव के इस जनसभा पर टिकी हुई थी, क्योंकि बात सिवान की है। और जब बात सिवान की हो तो शहाबुद्दीन और हिना साहब की कैसे ना की जाए। राजद के पूर्व सांसद को लेकर तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, हिना साहब को लेकर क्या बयान देंगे, हर कोई इसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब सिवान में तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया तो कहीं भी ना शहाबुद्दीन का जिक्र हुआ और ना ही हिना साहब का। मंचों पर भी कोई उनका ना समर्थक नजर आया, ना वो दिखाई दी। लेकिन तेजस्वी ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया है कि अब आने वाले समय में सिवान में भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि सिवान में तेजस्वी यादव ने मंच से किस प्रकार से इशारों ही इशारों में संकेत कर दिया कि अब सिवान में भी बहुत कुछ बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगिए, हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे राजनीति जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटस के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। और हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया। लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बाहरी हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग साथ आए, लेकिन याद कीजिए, सिवान की जनता से हम पूछने आए। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है। लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था? किसके मुंह से सुना था? जब हम 20 में 10 लाख बोलते थे तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा ला करके देगा, असंभव है। यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे, उनके हाथ से गांधी मैदान में लाखों की तादाद में व्यक्ति पर वितरण कराने का काम किया।
सामने मुद्दे के लिए तैयार है। जानते हैं, देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन समय बर्बाद होता है। समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है, व्यवहार में, आचरण में, और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ, एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया। और जब मोबाइल फोन आ गया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला ऊबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। पुराना जमाना गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमने आगाज किया है, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में लाना है। इसका आगाज हम लोगों ने कर दिया है, और साथ ही साथ आप लोगों की तरक्की हो, विकास हो, बिहार में निवेश आए, इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हम लोग नौजवान नए सोच के, नए विजन के साथ आप लोग के सामने हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान है। वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे। हमको उनके बारे में बात नहीं करना, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला, तो इसलिए नया बिहार बनाने के लिए आप सब लोगों का योगदान चाहिए। और हम आप लोगों के बीच आए। लोग कहता है कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। से बहुजन, ए से आगरा, और दूसरा ए से आधी आबादी महिलाओं की, और पी से हो गया पुअर यानी गरीब। एक दूसरे की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और महागठबंधन हम लोग हैं। सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई वर्ग के लोग हो। तो अभी आपने सुना तेजस्वी यादव को किस प्रकार से उमड़ी हुई भीड़ को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बात जिस तरीके से उन्होंने की है, नाम नहीं लिया लेकिन परिवर्तन की बात कह दी, साफ तौर पर इशारा किया कि नया जमाना है तो नए तरीके से काम करना होगा, पुराने लोगों को अब छोड़ना होगा, नई राजनीति करनी होगी, बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाना है, तो इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो भी आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पूरे अपने भाषण में कहीं भी अपने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया, ना ही हिना शहाब के बारे में कुछ कहा। जब से शहाबुद्दीन का निधन हुआ, राजद में हिना शहाब किनारे कर दी गई। अब तो वो खुलकर कहती हैं कि वो किसी पार्टी की सदस्य नहीं है। समर्थक रोज ये गुजारिश राजद से भी करते रहते हैं कि हिना शहाब को उचित सम्मान मिले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से तेजस्वी ने अब शहाबुद्दीन के परिवार से खुद को अलग कर लिया है, और सिवान की राजनीति में शायद आने वाले लोकसभा चुनाव में अब शहाबुद्दीन का परिवार राजद खेमे से लड़ता झगड़ता मैदान में उतरता दिखाई न दे। बीते कई चुनाव से हिना शहाब को राजद प्रत्याशी सिवान का बनाते रही, जीती नहीं, तो शायद अब ऐसा लगता है कि परिवर्तन की बात कर तेजस्वी यादव ने भी साफ
साफ तौर पर सिवान की राजनीति में एक बड़ा संकेत दे दिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।